नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एंड होस्ट ज्ञान। आप देख रहे हैं टेक ज्ञान। गाइस 2025 की न्यू लाइनअप हिटाची की है, बहुत शानदार ढंग से लॉन्च किया है। इससे पहले इस तरह का कोई प्रोडक्ट हिटाची ने नहीं बनाया है जिसके अंदर में स्मार्ट व्यू टेम्परेचर डिस्प्ले लगा हो। इस एसी में 5 स्टार एसी है गाइस, योशी के नाम से आता है। इनकी नाम भी थोड़ा डिफरेंट रहता है। ये जापानीज जो है वो अपने जो चीजें जो फेमस होती हैं उसके नाम से रहते हैं। जैसे ये इनकी जो बुलेट ट्रेन है उसके नाम से रखा हुआ है, योशी नाम है। तो हर एक चीज में इनका कोई मीनिंग रहता है नाम के पीछे में, तो उससे रिलेटेड प्रोडक्ट भी डिजाइन होती है और वो क्वालिटी को भी मेंटेन करते हैं। तो इसमें बीइंग आपको टेम्परेचर डिस्प्ले मिलने वाला है जो आज तक कभी भी हिटाची के किसी भी एसी में आपको नहीं मिलेगा। तो फर्स्ट एसी है, 2025 की न्यू लॉन्चिंग है और भी बहुत सारी खूबियां हैं इसके अंदर में। सबसे बेस्ट फीचर जो इस एसी की लगती है, जो मुझे अपील करती है आपको, वो एक्सपेंडेबल मॉडल है जो 5000 कूलिंग से 54,000 कूलिंग में आज पर रिक्वायरमेंट जैसे टेम्परेचर बाहर बढ़ता है ऑटोमेटिकली आप कन्वर्ट। ये फर्स्ट एसी है जिसमें कंपनी का रिकमेंडेशन आपको मिल जाता है। नॉर्मली 1.5 टन का एसी होते हैं 150 स्क्वायर फीट के लिए, लेकिन यहाँ 180 स्क्वायर फीट कंपनी का रिकमेंडेशन में रहता है। 180 स्क्वायर फीट आप लगाने के लिए 150-200 में भी लगा लेते हैं, लेकिन 180 तक एकदम बिंदास काम करने वाला 100% कंडेंसर कॉइल कॉपर के साथ आता है। साइलेंट फीचर है इसके अंदर में, क्योंकि ये वेविंग ब्लेड रहता है, आपको साइलेंट फीचर मिलेगा। बहुत ही साइलेंट आपको एसी चलने वाला है। फिल्टर इंडिकेटर जैसे बताया, इसके अंदर में 50 डिग्री तक आपका सबसे रिक्वायर्ड जो फीचर है वो फ्रोजन क्लीनिंग, आइस क्लीनिंग आप बोलते हैं। ऑटोमेटिक इंडोर अपने आप क्लीन कर लेगा आइस मेल्ट करके। तो इसके अंदर आपको मिलने वाली है, ऐसे ये कॉमन फीचर हो गया आज के दिन में, लेकिन ये फ्रोजन के साथ में आपको क्लीनिंग मिल जाती है। बहुत सारे फीचर की जानकारी आपको देने वाले इस वीडियो में, मेरे साथ बने रहिएगा, बहुत मजा आने वाला आपको। गाइस चलते हैं फटाफट इसको देखते हैं, बिकॉज कि इसके अंदर में टेम्परेचर डिस्प्ले दिखने वाली है। मैं फर्स्ट टाइम देखूंगा, मुझे भी एक्साइटमेंट है कि कैसे कहाँ पे फिट किया टेम्परेचर डिस्प्ले देखने के लिए। बिकॉज इससे पहले कोई हिटाची के प्रोडक्ट में टेम्परेचर डिस्प्ले नहीं आता था इंडोर पे। आप रिमोट के में आप देख के काम करते थे, रिमोट के ऊपर में टेम्परेचर डिस्प्ले होता था। तो ये फर्स्ट एसी है जिसके अंदर इंडोर में आपको टेम्परेचर डिस्प्ले, स्मार्ट टेम्परेचर डिस्प्ले दिखने वाला है। तो फटाफट ओपन करते गए। सो गाइस आपके सामने इंडोर मैंने अनबॉक्सिंग कर ली है। इंडोर के अंदर में जो कुछ आता है, एक रिमोट एंड कुछ कनेक्टिविटी, आपको स्क्रू एंड यूजर मैनुअल है साथ में। तो इसके बारे में डिटेल करते हैं, फिर चलते हैं आउटडोर के ऊपर। तो गाइस जिसके साथ में बहुत स्पेशल रिमोट है जो उसके अंदर में आपको बाद में बात करेंगे, बहुत सारी फीचर है इसके अंदर में। इन दोनों को हटाते हैं, पहले इंडोर की सारी डिटेल देते हैं आपको। गाइस ये फुल साइज का इंडोर है। नॉर्मली आजकल बहुत सारी ब्रांड जो है इंडोर का साइज छोटा कर दिए, तो आपको एक बार साइज भी दिखा देंगे। ये 37 की पूरी साइज मिल जाती है। तो ये 1050 के आसपास सेंटीमीटर में 37 आपको जो दिख रहा है, तो ये कंप्लीट फुल साइज है। तो आपको कहीं से छोटा नजर नहीं आएगा, फुल साइज का इंडोर है। इसके अंदर में गाइज मेजरली आपको जो मेरा एक्साइटमेंट है वो आपका इसका इंडिकेटर जो दिया है, नई टेक्नोलॉजी जो है इंडिकेटर दी है इसके साथ में इनसाइड में इंडिकेटर का। लेकिन इसकी पहले शक्ल की बात कर लेते हैं। जो डिजाइन है वो, और हमेशा से हिटाची कुछ डिफरेंट डिजाइन करेगा। प्लेटिनियम आपको पेंटिंग की हुई है, इसमें डुअल लेयर आपको दिखता है। काफी शानदार प्रीमियर फील करते हैं आप जब इस एसी को लगाएंगे। तो ये नॉर्मल जो ब्रांड मार्केट में अवेलेबल है उनसे काफी यूनिक डिजाइन दिखता है और आपको देख के लगेगा कि यस ये प्रीमियर क्वालिटी में मैचिंग कर रहा है। उस तरह की प्रोडक्ट दिखती है। जो मटेरियल भी यूज होती है वो काफ़ी शानदार रहती है इसके अंदर में। ये थ्रू आउट शुरू से है, ऐसा नहीं कि अभी आज के दिन कोई चेंजिंग है, लेकिन हमेशा डिज़ाइन कुछ अलग हटके होता है और देख के आपको मज़ा आएगा, कुछ यूनिक है इसके अंदर। गाइस सबसे पहले इसका टेम्परेचर डिस्प्ले इंडिकेटर दिखा देते हैं। ये टेम्परेचर डिस्प्ले है जो आज के दिन ये पैड लग गया है। ये पैड के थ्रू आपको टेम्परेचर स्मार्ट डिस्प्ले दिखने वाला है जो आपको यहाँ से इंडिकेट करेगा। जैसे वोल्टास में रहता है, आप वोल्टास इसलिए बोल रहे हो, वोल्टास जैसी ब्रांड में टेम्परेचर डिस्प्ले थ्रू आउट यहीं से दिख रहा है। पहले यहाँ इंडिकेट होता था, लेकिन आजकल यहीं का फैशन हो गया। यहाँ पे ब्राइटनेस, तो इसको ऑन करके अपन चेक कराते हैं। तो ये बड़ी चेंजिंग है, 2025 का प्रोडक्ट है ये। मॉडल आपको बता रहे हैं, इसका मॉडल क्या है। सो गाइस सबसे पहले एसी स्टार्ट करने से पहले आपको मॉडल बताना जरूरी है और मॉडल को काइंडली एकदम नोट डाउन करके रखिएगा। इसमें एक 1 भी हटता है तो मॉडल चेंज हो जाता है, जो इनके पहले के मॉडल आती थी, और इसमें केवल अंतर लास्ट का 1 डिजिट का एक चेंजिंग होगा। तो पूरा मॉडल इनका है V518 PCCISH
1 जो इंडिकेट कर रहा है 2025 का हो गया। H तक का अगर कोई प्रोडक्ट मिल रहा है तो समझ लीजिए 2024 की प्रोडक्ट है। उसके अंदर इसके अंदर में काफ़ी अपग्रेडेशन हो गया है। H के अंदर में आपको टेम्परेचर डिस्प्ले नहीं मिलने वाला है, जो 1 लास्ट में ऐड हो गया है इसी प्रोडक्ट में वैशी में, कि उससे पहले वाले ईयर में आपको टेम्परेचर डिस्प्ले नहीं था। इस साल 2025 के लिए प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है जिसमें H1 हो गया है। इसके अंदर में आपको स्मार्ट टेम्परेचर डिस्प्ले आपको मिलता है। तो गाइज ये मॉडल बहुत करेक्टली आप नोट करेंगे, मैं अंदर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मॉडल करेक्टली ढंग से डाल दूंगा। तो इंडोर आउटडोर का दोनों का मॉडल डाला हुआ, दोनों मैच होना चाहिए जब भी आप कोई प्रोडक्ट परचेज करेंगे। पहले वाली जो प्रोडक्ट है इनकी H जो था वो 4900 कूलिंग करती थी। इस मशीन की जो कैपेसिटी कूलिंग की है वो 5000 का है, और जो एक्सपेंड होना है वो 5400 तक है। उसका डिटेल है। इनपुट पावर जो इसमें आपको तो गाइस पावर इनपुट जो इसको चाहिए 1335 वाट कंजम्पशन करता है, तो बहुत ही कम पावर खाता है। आपको काफ़ी ज़बरदस्त पावर सेविंग होने वाली है इसके अंदर में। आईसीआर रेटिंग जो है 5.00 का है, तो 5 स्टार में लिया है आपको। करंट कंजम्पशन जो है 6.1 का है। तो गाइस कुछ इस तरह से दिखने वाला है। जब आप वॉल में इसको हैंग कर देंगे तो ये जो डिज़ाइन है कुछ इस तरह से दिखेगा। एरोडायनेमिक डिज़ाइन है जो मैंने आपको वाईसी मॉडल बताया, बेसिकली वो बुलेट ट्रेन के नाम पे। तो कुछ बुलेट ट्रेन का सर्कल जो है वो इस तरह का जापान में दिखता होगा, तो उसी से रिलेटेड ये डिज़ाइनिंग है। नाम उसका लिया हुआ है, तो हरकतें भी आपको उसी हिसाब से मिलने वाली है उसकी। तो गाइस कभी भी कोई एसी लेते हैं तो उसका ये लेवल आपको सामने से दिखता है 2022 से 2025 के लिए। यहाँ से आपको समझ में आएगा कि ये एसी कब का मैन्युफैक्चरिंग है। तो 2025 मैं बता रहा हूँ, 25 के लिए मैन्युफैक्चर है, ये नई मैन्युफैक्चरिंग है, दिसंबर का मैन्युफैक्चर है। तो मोटामोटी मेरे पास अभी आया है, एकदम करंट प्रोडक्ट है ये गाइस। इसके अंदर में जो पावर एंड कूलिंग कैपेसिटी है वो मेंशन है 5000 एंड हाफ हो जाता है 2500 के आसपास में। जो इसकी इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी है, जो साल भर में एक एवरेज कैलकुलेशन दिया हुआ है, साल भर में कितना इलेक्ट्रिक बिल आने वाला, कितना कंजम्पशन करने वाला, तो 774 के आसपास में एक पर ईयर के हिसाब से कैलकुलेशन है। जो 5 स्टार एसी का मेन पर्पस तो यही होता है कि आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल में बचत करे। तो यहाँ बचत दिख रहा है, बिकॉज नॉर्मली जो 3 स्टार मशीन होती है वो 1100 यूनिट के आसपास खाती है, तो 774 खा रहे हैं, तो मतलब 800 भी अगर आप पकड़ लेते हो तो काफ़ी बड़ी बचत आपको दिखती है इसके 5 स्टार परचेस करने में। तो ये एडवांटेज हमेशा 5 स्टार। आप टेम्परेचर डिस्प्ले यहाँ पे दिखा है, इसको ऑन करके दिखाते हैं। इसकी जाली जो है वो काफ़ी थिन मेसिव रहती है, काफ़ी पतली रहती है, जिसके अंदर में डस्ट आपको माइनर डस्ट भी छान के बाहर जाता है। तो ये काफ़ी बड़ी साइज की आपको फ़िल्टर दिखती है। फ़िल्टर जो इसकी गंदे होने पे इंडिकेटर भी लगा रहता है, सेंसर लगा हुआ है जो सेंसर आपको बताएगा। इसके अंदर जो कंडेंसर कॉइल है गाइज 100% कॉपर कॉइल रहता है और काफ़ी अच्छी फिन। तो सबसे बड़ी जानकारी आपको यह है गाइज, हिटाची की जो मशीन होती है, नॉर्मली जो बाकी ब्रांड की मशीन होती है, जो ये पीसीबी है जहाँ पे लगा रहता है वो ओपन होता है, नंगा रहता है, जिसके अंदर डायरेक्टली पीसीबी आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ एक हौज में मेटल हौज है, इसके अंदर में ये आपको सील पैक रहता है। इसके एडवांटेज ये रहता है कि नॉर्मली कभी कोई शॉर्ट सर्किट होता है, कुछ ब्लास्टिंग होती है, तो ये पीसीबी में ही होती है। तो ये हौज के अंदर में कुछ होगा तो ये डैमेज नहीं होता, बाकी चीज़ें आपको बचा लेती है, आग नहीं लगता है। तो ये बहुत सेफ्टी फीचर के हिसाब से बड़ा शानदार चीज़ है। मुझे ये हमेशा से हिटाची में अच्छा लगा। तो ये टॉप व्यू है इसका, काफ़ी वाइड आपको पता है। इसका एयर थ्रो 24 मीटर के आसपास में है, तो काफ़ी लंबी एयर थ्रो मिलने वाली है। तो एयर थ्रो आपको मैक्सिमम मिलने के पीछे रीज़न है कि इसका जो सकिंग पावर है, ऊपर से जो एयर लेना काफ़ी बड़ा है। जो कंडेंसर कॉइल दिख रहा है, विवेटर जो है वो काफ़ी बड़े साइज में है और यहाँ से एयर लेता है। तो ये टॉप व्यू है इसका। ये बैक साइड है इंडोर का, हालांकि इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको जस्ट एक कॉपर में व्यू कराऊंगा। इसके अंदर में काफ़ी सॉलिड ढंग से कॉपर लग रहती है जो पावर के लिए है। ये इन चीज़ों का छोटी चीज़ों में, बाकी ब्रांड में क्या हो, ये सारी चीज़ें ओपन रहती है। जो कनेक्टिविटी केबल है इसको छीला हुआ रहता है, लेकिन यहाँ पे सब में कनेक्टिविटी लगी हुई है, जिससे आपको स्पार्किंग का जगह नहीं दिखता है। तो एक एक चीज़ माइनॉरिटी देख के ब्रांड अपना डिज़ाइन करता है। जो मटेरियल क्वालिटी है काफ़ी ठोस रहता है, सॉलिड रहती है। सो गाइस आउटडोर पे आ गए हैं, आउटडोर ओपन करते हैं। आउटडोर में क्या कुछ है वो दिखाने की कोशिश करते हैं आपको। इससे पहले इसकी मैन्युफैक्चरिंग दिखा देते हैं, कब का मैन्युफैक्चरिंग। और गाइस ये मॉडल है RAC 518 WCCIE। ये आपका आउटडोर का मॉडल है, इंडोर पे मेंशन था। दिसंबर 2024 का मैन्युफैक्चरिंग है, 6 दिसंबर 2000। तो इसका मतलब है ये 25 में अभी जस्ट आया होगा। तो ये मैन्युफैक्चरिंग आपको देखना चाहिए। और इसके अंदर क्या क्या पैकेजिंग में होता है वहाँ मेंशन होता है, एक एक चीज़ें।
कहाँ से मैन्युफैक्चर हुआ है। तो फटाफट अंदर इनसाइड चलते हैं। गाइस ये एरोडायनेमिक का डिज़ाइन है, इनकी डिज़ाइन बहुत लाजवाब होती है। जो मेटेरियल यूज़ करते हैं, ये ग्रिल है, काफ़ी ब्रांड में आप देखेंगे इनकी ग्रिल बहुत बेकार भी ग्रिल होती है, काफ़ी सॉलिड लगती है। इसलिए आपको हमेशा हिटाची किसी के घर पे लगा है तो आपको वो पॉलिश एंड चीज़ें प्लास्टिक जो है वो एकदम इंटैक्ट दिखती है, बहुत जल्दी पुराना नहीं दिखता है। तो गाइस यहाँ हिटाची की ब्रांडिंग लिखती है, एयर होम आपको बकायदे एंड डीसी इन्वर्टर आपको R32 गैस के साथ है, इसके साथ में दिखा रहे हैं। ये गाइस पावर केबल है, काफ़ी हैवी है, प्योर कॉपर यूज़ करते हैं इन लोग, ये काफ़ी हैवी दिख रहा होगा। कनेक्टिविटी है, ये बहुत सारे ब्रांड में तो आपको ये भी कवर नहीं मिलता है, डायरेक्टली आपको दिखता है। इसके अंदर ये कवर लगी है और यहाँ आपको पाइप इंडिकेटर इंडिकेट करेगा। तो ये चीज़ें आपको काफ़ी इंटैक्ट कवर लगा दिया। हालांकि बड़ी चीज़ें नहीं है, लेकिन मैं ये बताने का मेन पर्पस है कि ये छोटी छोटी चीज़ों को भी ध्यान रखता है ब्रांड जो है, और उसके वजह से ये कुछ ब्रांड का लगा हुआ टैग जो है कॉन्फ़िगरेशन डिटेल है। यहाँ भी आपको मॉडल दिख रहा होगा, जो मॉडल आपको अभी मैंने बताया है ये मॉडल है। इसके अलावा सीरियल नंबर एंड चीज़ें मेंशन है, कितनी कूलिंग कैपेसिटी है, 5000 कूलिंग दिख रही है, पावर कंजम्पशन 1335 वाट का है, R32 है। फल जो चीज़ें डिटेल आपको इंडोर में मैंने बताया था R32 गैस के साथ, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाती है। मेन चीज़ इसका कंडेंसर कॉइल आपको दिखाना है, प्लस ओरिजिनल इसके अंदर में जो कॉपर पाइप आती है, जो ट्यूब आती है, वो इस इंसुलेटर आप देख रहे होंगे ऊपर में सिल्वर कोटेड है। नॉर्मली एक फोम केवल बाकी ब्रांडों में मिलता है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हमेशा इन्हांस होती जा रही हैं। आपको दिख रहा होगा इसके अंदर में ये बाकायदे ऊपर सिल्वर कोटेड, तो काफ़ी लंबे टाइम तक ये इनकी ऊपर का जो कवर है वो उखड़ता नहीं है। ये इसके पीछे रीज़न यही रहता है, काफ़ी चीज़ों पे ध्यान रख के बनी हुई चीज़ें मिल जाती हैं कई चीज़। तो कई ये कंडेंसर कॉइल है, इसमें आपको दिख रहा होगा फिन का कॉइल है, ये आपको आर पर दिखना चाहिए। इसकी की क्लीनिंग हमेशा आपको करना है। ये अगर क्लीन रहता है, जाली आपको साफ़ सुथरा रहता है हमेशा आउटडोर का, आपको साल 1.5 साल में जो इंजीनियर है घर पे ये क्लीन होना चाहिए। इसी के अंदर डस्ट आके जमा होता है, जिसमें हाई कंडेंसिंग होता है और आपकी मशीन इफिशिएंटली वर्क नहीं करता है। तो हमेशा इसका क्लीनिंग ध्यान रखना चाहिए, और प्लस ये फोल्ड नहीं होना चाहिए। कभी भी आपको ऐसे रोटेट नहीं करना हाथ, सीधा हमेशा स्ट्रेट आपको एयर क्लीनिंग भी अगर कभी कर रहे हैं तो ब्रश से आपको स्ट्रेट करना है, कभी भी ऐसे से नहीं करना, अदरवाइज इस तरह की जो फोल्डिंग हो जाएगी तो एयर क्रॉस नहीं करेगा। मेन ये पतली पतली फिन कॉइल है जो अंदर एयर खींचता है, बाहर की तरफ एयर आउट करता है, जो गर्म हवा बाहर निकलना है इसके अंदर में। तो ये जाम होता है, फिर आपको हाई कंडीशनिंग होने लगता है और चिलिंग में आपको फर्क पड़ता है। ये हमेशा क्लीन रहना चाहिए, इसका हमेशा ध्यान रखें। ब्रांड में गाइस आपको जैसे बताया पेंटन सेंसर लगा है, तो देखिए एक आपको कंडेंसर कॉइल पे सेंसर लगा हुआ है। ये सेंसर आपको एक एक जगह पे हर चीज़ को इन्फॉर्मेशन एक मशीन को देता है, कितना हीट हो रहा है नहीं हो रहा है, जो भी ऑब्जर्वेशन है इस सेंसर के थ्रू ये ब्रांड जो है अपने पीसीबी में इंफॉर्मेशन जाते रहता है। तो इस तरह की बहुत सारी सेंसर इसमें मिलेगा। सेंसर भी लगाने का बाकी ब्रांड में आपको दिखेगा नंगा ऐसे सेंसर लगा रहा था, लेकिन हर चीज़ के लिए कवर एक तरीके से चीज़ें फिटेड है। ये जापानीज स्टाइल से जो मशीनें डिज़ाइन होती है उनके अंदर सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। तो गाइस आपको ओपन करके दिखा रहे हैं, ऐसी चीज़ें केवल आपको मेरे चैनल पे ही दिखता है, क्योंकि हम लोग पूरी डिटेल में आपको बताना चाहते हैं कि एक एक चीज़ों को आप देख के समझ पाएँ। जिसको फटाक से ओपन करते हैं और आपको इनसाइड का दर्शन कराते हैं, इसके अंदर क्या कुछ है, इसमें क्या क्वालिटी के प्रोडक्ट है। ये कुछ आपको इनसाइड दिखती है, ये पीसीबी है जो आपको इनसाइड मेटल बॉक्स में इसमें पैक है। इसके अंदर पीसीबी लगा है, इसके अंदर और कुछ ओपन नहीं करने वाला है, इसके अंदर अपने को ज़्यादा समझ में आने वाला नहीं। यहाँ आपको फ़ैन दिख रहा है जो एग्जिस्ट करेगा, ये मूवमेंट करता है तो इधर से एयर आपको बाहर निकलता है, जिसको गर्मी हवा निकलती है। आपको ये ठंडक कैसे ज़्यादा करता है, तो देखिए दो कॉइल लगी है, डबल कॉइलिंग आपको मूव कर रही है। तो ये 5 स्टार मशीन में आपको डबल कॉइलिंग होती है, दो कॉइल लगाती है। तो इस तरह से आपको पावर सेविंग होती है, जल्दी से चिल करने की कैपेसिटी यहाँ से डेवलप होती है। इस साइड में आपको कंप्रेशर है। तो भाई जितनी सेंसर आपको बताया था ये सेंसर है, सारी पीसीबी से कनेक्टेड है। आपको अंदर तो मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन कंप्रेशर में भी सेंसर फिटेड है, तो हर एक प्रोटेक्शन के लिए चीज़ें लगी हुई हैं। ये कंप्रेशर है इस साइड में, और ये फ़ैन है। तो ये कुछ आउटडोर में चीज़ें रहती हैं जो आपको एक पूरी मैकेनिज़्म जो है काम करता है, जिसके वजह से यहाँ पे गर्म गैस को चिल करके फिर आपके इंडोर में भेजता है और वहाँ से फिर चिलिंग आपको मिल पाती है। तो मेजरली काम जो होता है वो आउटडोर में ही होता है, और ये ही मशीन की जान होती है, ये दिल का धड़कन है। अगर ये प्रॉपर काम कर रहा आउटडोर तो आपको
कुछ ना कुछ चिलिंग मिलना है। अगर थोड़ा बहुत कम बेसी भी होगा तो इंडोर में फ़र्क नहीं पड़ता, बट आउटडोर में अगर कोई प्रॉब्लम है तो आपको चिलिंग नहीं मिलने वाली है। तो गाइज ये आपको आउटडोर के अंदर में कंडेंसर कॉइल की वेल्डिंग आपको दिख रही है, ब्रिजिंग की हुई है। तो कितनी सॉलिड है ये मशीन से होती है, जिसके वजह से लीकेज उकेज का चांसेस नहीं होता। काफ़ी टेस्टेड प्रोडक्ट रहती है इनकी। आपको इंडिकेटर देखिए, यहाँ सेंसर दिख रहा है, तो जब गैस की मूवमेंट होती है हीट के यहाँ पे हर एक मोमेंट में, तो पेंटा सेंसर लगा हुआ है जो हर एक मोमेंट का जानकारी इस पीसीबी को होता है और वैसे पीसीबी ऐड करता है, तो स्मार्ट वर्क करता है ये हिटाची, जिससे एनर्जी सेविंग हो। आपको ये कंप्लीट मशीन का इन्फॉर्मेशन देता है। उससे पहले आपको मेन डिजिटल इंडिकेटर जो इंडिकेट होने वाला है, इसके लिए आपको मैंने पावर दे रखा है। यहाँ इंडिकेट होने वाली है जो चीज़ें आपको दिखेगा, जो आप ऑन करेंगे तो ये इंडिकेटर यहाँ दिखने वाला है। काफ़ी सुंदर सा निकल के लगता है, जैसे फिर इसके अंदर इम्बॉस किया हुआ है। तो ये डिजिटल डिस्प्ले स्मार्ट मीटर है, जो आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलने वाली है। बहुत सारे प्रोडक्ट का एरर भी आपको पता चलेगा, तो स्मार्टली डिस्प्ले करेगा। टेम्परेचर डिस्प्ले है, कंप्लीट टेम्परेचर डिस्प्ले आपको मिलने वाली है। इसके कुछ इंडिकेटर दिखा रहा होगा, तो स्मार्टली आपको एरर के साथ में इन्फॉर्मेशन आ जाता है इसके अंदर में। उस पर डिटेल में वीडियो फिर कभी बना के देंगे, कौन सा क्या मैटर है, तो स्मार्टली पूरा डिस्प्ले करता है। एक बार पूरा कॉन्फ़िगरेशन मशीन का आपको डिटेल करता है। 5500 ST एक्सल के नाम से आता है। ये 5 स्टार का मॉडल है। डेटन के अंदर में 518 PCCIS-H1 है। 1 गाइस 2025 का प्रोडक्ट है। बार बार मैं ये पहले स्टार्टिंग में ही बोला हूँ, अगर 1 नहीं है तो 2024 का प्रोडक्ट है, जो 4900 कूलिंग करता है मशीन, वो भी ठीक है। इसके अंदर में आपको जो अटैचमेंट हो गया, वो स्मार्ट डिस्प्ले जो सामने आपको दिख रहा है, इंडिकेट कर रहा है। इसकी जो कूलिंग कैपेसिटी है, सबसे जो बेहतरीन फीचर है इसका, वो 5000 हो गया, पहले 49 था, तो ये अपग्रेड हो गया है और 5400 कूलिंग तक जाता है। तो ये शानदार फीचर है। और ईयरली जो पावर कंजम्पशन है 774.58 के आसपास में एनुअली वॉट कंजम्पशन करता है। जो स्पीड है इसके अंदर, फैन मोड जो है वो 5 मोड में काम करता है। नॉर्मली बहुत सारे ब्रांड में 3 और 4 मैक्सिमम ऑप्शन आता है, इसमें 5 मोड में आप स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। इससे आपका साउंड लेवल जो है उसी हिसाब से कंट्रोल हो जाता है, कितने साउंड लेवल में आपको चीज़ें करते हैं। क्योंकि इसकी जो साउंड लेवल है वो काफ़ी डीबी कम है, 34 डीबी की मशीन है। नॉर्मली कोई भी और ब्रांड रिजर्व में जाएंगे तो 40, 52, 45 के आसपास से साउंड मिलता है, तो उसमें काफ़ी नॉइजी आता है, आपको काफ़ी साउंड दिखने वाला है। इसके अंदर बहुत ही साउंडलेस आपको मशीन मिलेगी। एयर फ्लो जो है CFM में 530 के आसपास में 1.5 टन मिल जाता है, तो क्यूबिक पर फीट जो है वो उसका एक बार में एयर निकल के बाहर आता है। पावर कंजम्पशन गाइस जिसमें 1335 वाट केवल खा रहा है पावर कंजम्पशन। करंट कंजम्पशन जो है वो 6.1 है। इसके अलावा आइस क्लीज टेक्नोलॉजी है, जो फ्रोजन पोस्ट टेक्नोलॉजी है, जो ऑटोमेटिक इंडोर जो आपको दिखाया मैंने, उस कंडेंसर कॉइल में ऑटोमेटिक बर्फ जमा हो जाएगा और मेल्ट होके जो आपका डस्ट निकलना है जिधर से कचरा की तरह, वो बाहर निकल जाता है। तो 4, इसके अलावा सबसे बड़ी बात है, इसके अंदर 4 वे स्विंग हो गया है, जो 2 वे था। 4 वे स्विंग के साथ में तो अप डाउन एंड लेफ्ट राइट भी दोनों साइड से होने वाला है। एक्सपेंडेबल मॉडल है, जैसे आपको पता है ये लॉन्ग एयर थ्रू 24 मीटर के आसपास टेम्परेचर डिस्प्ले आपको मिल जाती है। जो उसका वेव ब्लेड डिज़ाइन जो है वो काफ़ी शानदार डिज़ाइनिंग है, जिसकी वजह से आपको साइलेंट मिलता है। तो इसका जो ब्लोअर है वो काफ़ी डिज़ाइनिंग में वेव काइंड है, जैसा आपको पिक्चर में दिख रहा है। सो रिमोट काफ़ी डिज़ाइन में आपको एरोडायनेमिक दिख रहा होगा। इसको ग्रिप में पकड़ना काफ़ी कंफर्ट है और कर्वी हल्का सा डिज़ाइन है, काफ़ी अच्छे ग्रिप में आता है। काफ़ी बड़ा इसका LCD डिस्प्ले है, आपको दिख रहा होगा। मोड सेलेक्शन कर सकते हैं, पावर ऑन करने का जगह है। फ़ैन इस बहुत ही शानदार रिमोट की लॉन्चिंग है, जैसे आपको माई मोड और इसकी जो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन है। इसके अलावा इसमें मोड है, पावर बटन है, फ़ैन जो 5 स्पीड में कंट्रोल होना है, आपका स्लीप मोड है, टेम्परेचर अप डाउन कर सकते हैं। पावरफुल मोड है गाइस, इसको ऑन करने के बाद आपको लगता है इंस्टेंट चिलिंग की ज़रूरत है, तो ये फुल मोड में कुछ देर तक चलता है, जिसको आप फटाफट ठंड कर लेंगे। प्योरली साइलेंट मोड करना है, आप साइलेंट मोड कर सकते हैं, जिसके अंदर में ऑटोमेटिकली फ़ैन का स्पीड कम हो जाएगा और साइलेंट हो जाएगी, आपको आवाज़ नहीं करेगा। फ्रोस्ट मिल है, जो आइस क्लीनिंग मोड में जब आप ऑन करेंगे तो 45 मिनट तक मशीन आपको डेड पोजीशन में रहेगा, ऑटोमेटिक क्लीनिंग में लग जाएगा। उस समय आपको चिलिंग नहीं होने वाली है, तो ध्यान रखिएगा जब भी आप इसको यूज़ करते हैं तो 1-2 महीने में यूज़ करना, रेगुलर बेस में इसको यूज़ नहीं करना है फ्रोस्ट जो है। इसके अलावा फिल्टर इंडिकेटर है, फिल्टर इंडिकेट को चेक कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं, बिकॉज की जब इंडिकेटर इंडिकेट करने लगता है आपको इस लाइट पे यहाँ इंडिकेट करेगा, तो यहाँ इंडिकेशन आपको जब दिखता है तो आप इस फिल्टर को चेक करेंगे और फिर रीसेट कर लेंगे।
टाइमर ऑन करने की जगह है गाइस, टाइमर ऑफ करने की जगह है। माई मोड जो है आप अपने अनुसार, आपको लगता है कि आप 26 डिग्री में रहना चाहते हैं, फ़ैन स्पीड 2 रखना चाहते हैं, और कोई और घर में है उसकी स्पीड वो 20 में ठंड रखना चाहता है और आपको हाई स्पीड में 5 में रखना चाहता है, तो ऐसे हिसाब से 3-4 लोग का अपना माई मोड सिलेक्शन कर लेंगे और आप जब इस बटन को दाबेंगे ऑटोमेटिक आपके मोड में चला जाएगा, उस मोड में वर्क करेगा। तो आपको बहुत सारे सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एम्बियन लाइट है गाइज, यहाँ एम्बियन लाइट है, एम्बियन ऑन कर लेंगे। इसके अलावा इसमें आपको एम्बियन लाइट है उसको भी दिखाते हैं। अप डाउन करने की जगह है, जब अप डाउन फैन करते हैं तो उसमें अप डाउन करेंगे। इसके अलावा लेफ्ट राइट के लिए बटन दी हुई है। इको मोड है, जब इको मोड में करते हैं तो पावर सेविंग मोड में चल जाता है। इसके अलावा तो वाइड रेंज है, जो आप चारों तरफ से फैल के आपको एयर चाहिए तो वहाँ, तो बहुत सिंपल सा आपको रिमोट का सेटअप कर दिया है। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड पहले होता था, अभी काफ़ी सिंपल रिमोट है, तो मज़ा आएगा इस रिमोट के साथ आपको। सो गाइस काफ़ी शानदार प्रोडक्ट है, जैसा आपको मैंने दिखा, ये 2025 का न्यूली प्रोडक्ट लॉन्चिंग है। इसके अंदर कूलिंग कैपेसिटी बहुत मज़ेदार है, आपको 5000 से 5400 तो कूलिंग मिल जाती है। नॉर्मली 1.5 टन को 150 स्क्वायर फीट में कवर करता है, ये 180 क्लेम करके आता है, तो आप उससे ज़्यादा में यूज़ कर पाएंगे। मिनिमम 180 यूज़ कर पाएंगे, तो 150 से थोड़ा ज़्यादा अच्छी अगर मशीन की कूलिंग चाहिए तो इस पर आप फोकस कर सकते हैं। पावर सेविंग बहुत शानदार इसके अंदर मिलने वाली है। 774 का आसपास में यूनिट कंजम्पशन है, जो पूरा ईयरली में आइस क्लीन के साथ है। टेम्परेचर डिस्प्ले जो मेजरली मिसिंग रहता था जैपनीज ब्रांड में, इनफैक्ट कोई भी जैपनीज नहीं देते हैं, तो ये पहली चीज़ है इसमें इंट्रोड्यूस की गई है। जो स्मार्ट डिस्प्ले का टेम्परेचर मीटर है, उसमें बहुत सारे इंडिकेटर भी आपको बताएगा, एरर भी आपको पता चलने वाली है, तो ये बहुत शानदार चेंजिंग है। मार्केट को देखते हुए कंपनी कंज्यूमर के हिसाब से डिज़ाइन की है, तो ये एक शानदार पहल है हिताची के लिए। इसके अलावा गाइस सारी इन्फॉर्मेशन मैं देने की कोशिश की हूँ, फिर भी अगर आपको लगता है कुछ और जानकारी आपको चाहिए तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में आके मेरे से पूछेंगे। तो गाइस बाकी मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको सामने इंडिकेटर दिख रहा हो जो मेरे स्क्रीन पे प्रोडक्ट परचेज का, वहाँ से आप क्लिक करके इस तरह की प्रोडक्ट जो इससे रिलेटेड है सारे इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल जाएगा, वहाँ से परचेज कर सकते हैं। गाइज अगर वहाँ से परचेज करें, मेरे चैनल को थोड़ा सपोर्ट मिलता है, मज़ा आता है मुझे भी वीडियो और इस तरह के एक्सपेरिमेंट करके। आपको केवल कैटलॉग वीडियो नहीं बनाता हूँ, इसलिए बाकायदे मटेरियल को ओपन करके आपको मैंने दिखाने की कोशिश किया है और टच एंड फील के हिसाब से प्रोडक्ट बताता हूँ। मुझे जो प्रोडक्ट अच्छी लगती है वही डेमो आपको सामने रखने की कोशिश करता हूँ, जो आपको ट्रबल फ्री हो। तो गाइस मेरा वीडियो अच्छा लगता है लाइक सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।